गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखेंगे रेस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। क्लास 7 में आपका चैप्टर 10 स्टार्ट हो चुका है और 9 चैप्टर पढ़ाया गया था, उसके क्वेश्चन आंसर भी सेंड किए गए थे। तो आप लोगों ने बहुत कम ही बच्चे जो सेंड किए हैं इसको राइट करके, तो उसको जो जिनका भी रह गया तो वो सेंड करें। देखिए बच्चों, रेस्पायरेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स मतलब जो आपकी ब्रीथिंग होती है, श्वसन की जो प्रोसेस होते हैं प्लांट और एनिमल्स में कैसे होते हैं, इसमें देखिए आपका जो टॉपिक है डिस्कस करना है हमें ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। क्या? ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इन प्लांट, रेस्पायरेशन इन एनिमल्स, रेस्पायरेशन इन ह्यूमंस और सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इसके बारे में हम देखेंगे। रेस्पायरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इज ऑल लिविंग बींग्स। कह रहा है कि रेस्पायरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। ये रेस्पायरेशन श्वसन जो है ये जीवन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसके लिए? लिविंग बींग्स के लिए, जीवित रहने के लिए रेस्पायरेशन सबको जरूरी है। इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी फ्रॉम फूड इज रिलीज टू बी यूज बाय द बॉडी। अब देखिए, जैसे कि हम एनर्जी लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। और जो एनर्जी इसको कौन यूज करता है? बॉडी। जब एनर्जी हम लेते हैं फूड से तो उसको कौन यूज? बॉडी यूज करता है। लेट अस स्टडी, चलो आओ पढ़ते हैं अबाउट रेस्पायरेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग आल्सो। अब देखिए, आओ चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में। प्लांट कैसे रेस्पायरेशन करता है, एनिमल्स कैसे रेस्पायरेशन करता है और ह्यूमन बींग कैसे रेस्पायरेशन। ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। अब ये टॉपिक हमारा है आपका ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। इसको देखेंगे, देखिए दिख रहा है ना, ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। यू नो दैट द फूड that we consume is digest into simple solution compound including glucose। हम खाना को डाइजेस्ट करते हैं। यू नो दैट, आप जानते हैं कि द फूड दैट वी कंज्यूम इज डाइजेस्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल कंपाउंड। हम इसको क्या करते हैं? इसको तोड़ तोड़ के जब खाते हैं तो क्या करते हैं? च्यू करते हैं, चबाते हैं। चबाकर खाना को क्या करते हैं? बारीक बनाते हैं। फिर उसमें सलाइवा मिलके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इंक्लूडिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हम इसको डाइजेस्ट करते हैं। दिस ग्लूकोज इज अ मेन फ्यूल। ये क्या होता है? ये हमारा प्रमुख ईंधन है, फ्यूल है। दैट गिव एनर्जी आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी को क्या देता है? ये फ्यूल है जो हमारे ग्लूकोज, ये फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? जो हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी देता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज इज इन लिविंग थिंग्स इज नोन एज रेस्पायरेशन। द प्रोसेस, जब जो प्रक्रिया होती है ड्यूरिंग विच एनर्जी रिलीज, जब हम एनर्जी, जब क्या करती है बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से, इन लिविंग थिंग इज नोन एज रेस्पायरेशन। तब जब रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, तो समझ गए होंगे, इट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आइए देखते हैं, समझ सकते हैं इस इक्वेशन से। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज जो गोज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलता है तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है, एनर्जी एंड वाटर। रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। रेस्पायरेशन क्या होता है? लिविंग सेल्स में होता है, थ्रू आउट पूरे बॉडी में। फॉर दिस टू हैपन, ये प्रक्रिया, द सेल मस्ट हैव अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कांस्टेंट मतलब लगातार ऑक्सीजन की क्या होती रहती है? सप्लाई होती रहती है। हैंस इसलिए रेस्पायरेशन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। तो इसको टू प्रोसेस में कैटेगराइज किया गया है, जैसे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और
breathing, which involves the exchange of gases, oxygen and carbon dioxide. Which involves एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है. ऑक्सीजन इज टेक इन द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट, और ऑक्सीजन कहाँ से लिया जाता है? इन्वायरमेंट से लिया जाता है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर आर गिवन आउट, और हम इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. इंटरनल और सेलुलर रेस्पायरेशन. अब देखिए आगे जो है आप दिखाई दे रहा है ये इंटरनल और सेलुलर रेस्पायरेशन, विच इन्वॉल्व्स यूजिंग द ऑक्सीजन ब्रेथ इन रिलीज एनर्जी सेल इन द सेल. इट विच इन्वॉल्व्स यूजिंग द ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं. इन रिलीज एनर्जी इन सेल, और एनर्जी रिलीज करने के लिए सेल में हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर रिलीज एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेथिंग आउट बाय अस. हमारे द्वारा जो छोड़ा जाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है. तो इसको हम गिव आउट कर देते हैं. क्या क्या? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड. आगे देखेंगे, आगे क्या है आपका? आगे है रेस्पायरेशन इन प्लांट. दिख रहा है सबको? रेस्पायरेशन इन प्लांट. रेस्पायरेशन इन प्लांट. रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट ऑल टाइम. रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट ऑल द टाइम. हम क्या करते हैं? रेस्पायरेशन किससे लेते हैं? कि रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट ऑल टाइम. हम प्लांट से, और प्लांट हमसे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और हम प्लांट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं. वेदर इफ या वेदर यदि इट इज़ द डार्क ऑफ आर लाइट, अगर अंधेरा है या फिर उजाला है. अनलाइक एनिमल्स प्लांट डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन्स फॉर रेस्पायरेशन. और कोई भी, या डार्क हो, लाइट हो, या अंधेरा हो, प्रकाश हो या उजाला हो, किसी भी कंडीशन में स्पेशल ऑर्गन नहीं है जिसको हम क्या करते हैं? डू नॉट हैव एनी स्पेशल. प्लांट के पास कोई, या एनिमल्स के स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है फॉर रेस्पायरेशन. विच इज बिकॉज ईच लिविंग थिंग्स लोकेट क्लोज ऑफ सरफेस. Exchange of carbon dioxide and oxygen is plant occur through the process of diffusion. ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का प्लांट में, ये क्या होता है? अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ये किस प्रक्रिया? डिफ्यूजन के, विखंडन के थ्रू होता है. थ्रू द स्मॉल ओपनिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स का थोड़ा सा खुलना है, स्टीम्स का और तनों का. कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट डिफ्यूज आउट. द ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द आउटसाइड डिफ्यूज इनटू द प्लांट. मतलब थोड़े से पत्ते या स्टीम खुलते हैं, उसमें बहुत अंदर तक भरपूर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर जाता है? इन्वॉल्व कर. ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम आउटसाइड, और ऑक्सीजन क्या होता है? आउटसाइड बाहर हो जाता है. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इज मच स्लोअर दैन द एनिमल्स. जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट में, वो एनिमल्स के कंपेयर में क्या होता है? धीरे होता है, स्लोअर होता है. इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस. अब देखिए अपरेटस मतलब क्या होता है? उपकरण. इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस उपकरण होता है. गैसेस एक्सचेंज टैंक इट प्लांट थ्रू स्मॉल पोरस इन देयर स्टीम एंड लीव्स. मतलब स्मॉल पोरस, छोटे छोटे छिद्र होते हैं किसमें? लीव्स और तने में. दीज पोरस आर कॉल्ड स्टोमेटा. और ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा. सिंगुलर स्टोमेटा इन लीव एंड लैक्टिकल इन स्टीम. जो सिंगुलर स्टोमेटा होता है वो लीव्स में पाया जाता है, और लैक्टिकल इन स्टेम में पाया जाता है. स्टोमेटा गार्ड सेल.
स्टोमेटा गार्ड सेल एंड अदर नियरबी सेल टुगेदर फॉर्म अ स्टोमेटल, जैसे स्टोमेटा गार्ड सेल एंड अदर नियरबी सेल टुगेदर फॉर्म ऑफ स्टोमेटल ऑपरेटस, और इन्हीं तीनों को नाम दिया गया है स्टोमेटल ऑपरेटस। देख लीजिएगा, स्टोमेटल ऑपरेटस का नाम दिया गया। क्लियर है। स्टोमेटा, आप देखिए स्टोमेटा के बारे में देखते हैं कि स्टोमेटा क्या होता है। स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग फॉर द गैसेस एक्सचेंज थ्रू विच ऑक्सीजन इज ऑर्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। स्टोमेटा, इसमें स्मॉल ओपनिंग, थोड़ा सा अगर खुलता है और स्मॉल ओपनिंग फॉर खुल रहा है या खुलता है तो एक्सचेंज, गैसों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है। कौन? प्लांट, स्टोमेटा के थ्रू। और स्टोमेटा आपके कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स में। और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? गिव आउट थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट, बाहर कर देता है। आगे देखिए, आगे क्या है? टू गार्ड सेल दिख रहा है इसमें, टू गार्ड सेल। पहले आप बुक निकालेंगे, पढ़ेंगे, फिर वीडियो देखेंगे तो उसका एक अलग ही आनंद होगा, आपका एक अलग एंजॉय होगा। टू गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग। टू गार्ड सेल होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? आगे देखिए, इसमें टू गार्ड सेल के बारे में हमने बताया है। द एक्सपेंड एंड श्रिंक डिपेंडिंग ऑन द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सेल। ये सराउंडिंग सेल से वाटर ऑब्जर्व करता है और आगे इसमें देखिए पढ़ाया जाएगा आपको। थैंक यू क्लास।